ये बात है एक रात की। घड़ी में ठीक 3 बज रहे थे और मेरे बेडरूम की खिड़की के बाहर, जो दूसरी मंजिल पर है, एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी थी और साथ में आ रही थी अगरबत्ती की बहुत तेज महक। मैं एकदम से घबरा गया और सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा। वो वैसे भी बहुत शक्की मिजाज की हैं, पर मैंने उन्हें जगाया और उनसे खिड़की बंद करने को कहा। मुझे अच्छे से याद था कि सोने से पहले मैंने वो खिड़की खुद बंद की थी, पर उस वक्त उस घबराहट में मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खैर, पहले तो वो नींद में कुछ बड़बड़ाईं और फिर उठकर उन्होंने खिड़की बंद कर दी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे रात वाली बात पर थोड़ी हंसी भी आई। मुझे लगा कि शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। मैंने बाहर आकर माँ से माफ़ी भी मांगी कि मैंने उन्हें बेवजह परेशान किया। समय बीतता गया और मैं उस रात की घटना को लगभग भूल ही चुका था। इस बात को अब करीब 5 साल हो गए थे और मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी, बहुत ही खूबसूरत। आज मैं उसके साथ अपनी पहली डेट पर था। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका नाम सिमरन था। हम दोनों एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिले थे। उसने मुझे बताया था कि उसके पिता एक तांत्रिक हैं, जो बात मुझे सच कहूं तो काफी दिलचस्प लगी। उसे भी इन तंत्र मंत्र और अलौकिक चीजों के बारे में काफी कुछ पता था और शायद यही एक वजह थी कि मैं उसकी तरफ खिंचा चला गया, क्योंकि मुझे भी हमेशा से इन सब रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रही है। हालांकि मैं उसके पिता से कभी मिला नहीं था। बातों ही बातों में उसने अपनी एक दोस्त मोनिका का जिक्र किया। बताया कि हाल ही में जब मोनिका शहर से बाहर गई थी तो सिमरन उसके घर पर रुकी थी और वहां उसे कुछ अजीब और डरावनी घटनाओं का एहसास हुआ। सिमरन ने बताया कि जब उसने इस बारे में मोनिका से बात की तो उसने भी माना कि हाँ, कुछ दिनों से घर में कुछ तो डरावना हो रहा है। सिमरन ने उसे ठीक करने की पेशकश की भी, पर अगले ही दिन मोनिका की मौत की खबर आ गई। सिमरन वो घर छोड़कर तुरंत चली आई और सुना है कि अब उस घर में कोई नहीं रहता। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, क्या तुम उस घर में चलना चाहोगे? बड़ा रोमांचक होगा। मैंने घबराकर कहा, क्या क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी जान जोखिम में डाल दूं। वो जोर से हंसने लगी और बोली, अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी। वहां कोई भूत वूत नहीं है। लेकिन हाँ, वो घर अभी खाली है और वहां हमारे सिवा और कोई नहीं होगा। क्या ख्याल है? सिमरन का ये कातिलाना अंदाज, मैं उस पर फिदा हो गया और वहां जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया। जब हम उस घर पहुंचे तो अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई कोई मुझे छिपकर देख रहा हो। पर मैंने सोचा कि ये मेरा वहम होगा और मैं अंदर चला गया। अंदर एक कमरा था। मैंने सिमरन से पूछा, यार ये कमरा कितना मनहूस सा लग रहा है, कब से खाली है ये? उसने बस छोटा सा जवाब दिया, बस कुछ ही दिनों से। हम बेडरूम में आ गए थे और एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। तभी मुझे हॉल में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। नहीं, इस बार यह मेरा वहम नहीं हो सकता था। वहां जरूर कोई था। मैं चुपचाप बेडरूम से बाहर निकला, धीरे से हॉल में झांका, पर वहां कोई नहीं था। मैंने गेस्ट रूम भी चेक किया, वो भी खाली था। मैं जैसे ही वापस लौटने के लिए मुड़ा, मुझे वहां एक काला इंसानी साया दिखाई दिया। वो एक परछाई थी। मैं बुरी तरह डर गया और तेजी से बेडरूम की तरफ भागा। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और मैंने देखा कि सिमरन कमरे में नहीं थी। और बस उसी पल मुझे सारी बात समझ में आने लगी। मैं एक जाल में फंस चुका था और अब बस यहां से किसी भी तरह भागना चाहता था। मैं जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, वहां सिमरन खड़ी थी, पर वो अब सिमरन नहीं थी। उसके पैर उल्टे थे। उसमें एक सफेद गाउन पहना हुआ था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। मैं बुरी तरह से डर गया था। मुझे लगा कि बस अब मैं नहीं बचूंगा। मैंने इस लड़की के चक्कर में आके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो मेरे बहुत करीब आ गई। मैं डर के मारे पीछे हटा और लड़खड़ाकर गिर गया, और मेरे गिरते ही मेरे गले में पहना हुआ हनुमान जी का लॉकेट बाहर आ गया। उसे देखते ही वो जोर से चीखने लगी और पीछे हटने लगी। बस फिर क्या था, मैंने कांपते हुए होठों से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मैं लगातार उसे पढ़ते हुए किसी तरह उस घर से बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठा और जितनी तेजी से हो सका मैं वहां से भाग निकला। घर पहुंचकर मैंने जो पहला काम किया वो था अपना सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा के लिए बंद करना। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई दूसरा जन्म मिला हो।
ये कहानी हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है, हम ऑनलाइन मिलने वाले लोगों को आखिर कितना जानते हैं। हर प्रोफाइल के पीछे एक कहानी होती है और जरूरी नहीं कि हर कहानी सच हो।